जन ले मान ना होए संतान कोख में मेरी पे रूठ गए भगवान नजर नहीं मेरी। आज मैया सिंधु बड़ी दुखी है। मेरी कोख से कोई पुत्र पैदा नहीं होगा, मेरी कोख पे पत्थरा मेरी कोख पे पत्थरा पड़े। मैया रही है दिल खाए मेरे कोख पे पत्थरा। मैया बिलक बिलक के रोने लगी, मेरे पुत्र पैदा नहीं होगा तुम दूसरा विवाह कर लो, और दूसरा विवाह करके जब घर में नारी आएगी मेरे कथा के प्रेमियों से पुत्र पैदा होगा, और पुत्र पैदा होगा तो घर में कितना अच्छा लगेगा। आहा मैया क्या करियो दूसरो ब्याह बलम, करियो दूसरो ब्याह मेरे राजा, घर में रानी आवेरी, करियो दूसरो ब्याह मेरे बलमा, घर में नारी आवेरी। सुंदर बच्चा आवे रानी घर में मेरे राजा, होवे की संतान नी। दूसरी शादी कर लो। जवाब दिया महाराज बोले पागल हो गई हो, नहीं शादी नहीं करेंगे, अगर शादी कर दी लोग बुरा भला बोलेंगे मैं राजा हूं।
माँ आज मैया बिलक बिलक के रोने लगी, भगवान दूसरी शादी कर लो, और दूसरी शादी जब कर लोगे तो घर में नारी आएगी, उससे बालक पैदा होगा। और इसी बीच योगेश राजपूत बुरहानपुर से पधारे हुए 51 पुष्प मुद्राएं दे रहे हैं। बाबा के दरबार में सदैव खुश रहे, धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे, और कह रहे छाप लगाए। समय डरो, काफी है समय। और इसी भी सत्यम राजपूत 21 पुष्प मुद्राएं बाबा के दरबार में भेंट दे रहे हैं, सदैव खुश रहे, धर्म की ओर हाथ बढ़ते रहे। ये बुरहानपुर वाले भैया का नाम क्या था? क्या नाम था बुरहानपुर वाला? बुरहान योगेश भैया। योगेश भैया की अजबरनी रुपया 50 भय
हसी लो अब काम आज मेरी कथा के प्रेमियों, आज महाराज जेवर सिंह रोने लगे। तुम्हें नहीं पता है भगवान, अगर हम दूसरी शादी कर लेंगे तो मेरा धर्म चला जाएगा, इसलिए हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे परीक्षित जी। हाँ, हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि सौत चून की बुरी होती है। उठ उठ के ना बजाओ, कहाँ है? बैठा लो, कहाँ है? बोलो बोलो। हेलो हेलो हेलो। तो महाराज क्या कह रहे थे? सौत चूर की बुरी होती है। हाँ, इसलिए विवाह नहीं करेंगे, इसलिए शादी नहीं करेंगे, बनी रहने। मैं तो यही कहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो, जिससे आपका कुल चल जाएगा। हमें इससे कोई ताल्लुकात नहीं है सौत से, इसलिए महाराज ऐसा करे कि आप दूसरी शादी कर लें। क्या कह रही हो देवी? यही कह रही हूँ, तुम्हें नहीं मालूम? आप दूसरी शादी कर लें। अरे तुम्हें नहीं मालूम है रानी? बताओ ना। क्योंकि अगर हम दूसरा विवाह कर लेंगे तो पहली बात तो मेरा धर्म चला जाएगा, और सौत चून की बुरी होती कैसे रानी तुम्हें बता दूं, तुम्हें समझ में आ जाएगी सौत क्या होती है। की मौत बुरी लेकिन अच्छी। रानी तुम्हें नहीं मालूम? बोलो महाराज। कि सौत चून की बुरी होती है, और हम तुम्हें बता दें, बताइए, कि सौत से मौत बहुत अच्छी होती है। हाँ, क्यों? सुनो। कि मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक बार ही आती है। तुम्हें पता नहीं रानी कि मौत बुरी लेकिन अच्छी है, जो एक ही बार आती है, और मौत सौ तरह बुरिया। जो एक बार
सिंटू सिंटू भैया, आज उसी समय जवाब दिया मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक बार ही आती है। सौत रानी, तुम्हें नहीं मालूम सौत वो हुआ करती है तो सारे दिन रात सताती है। तो महाराज उसकी तो चिंता मुझे होनी चाहिए, सौत हमारी होगी आपकी नहीं। लेकिन आते आते ही तुम्हारा, मुझे कोई कष्ट नहीं है तो आपको कोई कष्ट नहीं। अच्छा, पहले तो मैंने ये सुना था वेद पुराणों में कि एक राजा के 100 रानियां हुआ करती थी और श्री कृष्ण भगवान की तो 1008 16,108 16,108, लेकिन वे 1 से 8 ही मुक्ति 16,000 तो जालंधर के यहाँ से आई हुई थी। इसलिए महाराज मुझे कोई आपत्ति नहीं है रानी। हाँ, वो बात नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारी ख्वारी हो जाएगी। सौत चून की बुरी होती है, सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान जा प्यारी, और घर से दिया निकार की तेरी होए ख्वारी। महाराज आपका कुल चले जाए, हमारी कितनी भी ख्वारी हो जाए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। इसलिए मेरी तो यही राय है कि आप दूसरी शादी कर लें। सूत चून की बुरी कैसी होती मालूम है परिचय? बताओ ना। सौत चून की ऐसी बुरी होती है भैया कि एक भैया की 2 शादियां हुई। एक भाई की मैया, ध्यान सुनना मैया, ए देवियो, अरे भैया अल्लाह देखता, जब तक कथा सुनो शांति से सुनो। पैसों 1.5 भुंटिया टीले खरियान, इनकी 1.5 भुंटिया को मतलब बहुत कम लोग हैं। जब लोग ज्यादा होते हैं तो कथा में और आनंद आता है। हाँ, तो इसलिए जब तक कथा सुनो तो शांति से। सौत चून की बुरी कुछ मिलेगा कथा से, ऐसी बात नहीं जो ना मिले। सौत चून की बुरी कैसी होती मैया? एक भैया के 2 ब्याह हुए। जब 2 शादियां हुई, दोनों पत्नियां बड़े घर में आराम से रहती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। ऐसा हुआ कि दोनों में जब तक लड़ाई ना हो जाए तब तक वे रोटी नहीं खाती मैया। जब खूब लड़ लेती, आदत पड़ गई रोज की, लड़ो तक के बाद काम करो, फिर भोजन बनाओ तब खाओ। तो दोनों की वे सौतों की दशा जा बनी कि पहले सुबह उठ के उन्हें लड़ो, लड़ने के बाद काम करो, ताकि बाद भोजन बनाओ फिर खाओ। मैया दशा जा बनी, प्रतिदिन लड़ाई का काम हुआ। पति बड़ा दुखी रहे, जवाब दो, ऐसे 2 ब्याह करे, सवेरे ही उठा तो महाभारत ताकि बाद रोटी मिली। धीरे धीरे समय मैया गुजरता चला गया। बात यहाँ तक बनी, एक दिन छोटी वाली पत्नी भाई की अपने मायके चली गई। जब मायके चली गई छोटी वाली, अब जब सवेरो भाव परीक्षित जी, भगत जी, अब घर में लड़वे को कोई नहीं मिलो। जब लड़वे को कोई नहीं मिलो, अब बात तो लड़ासी फिर काई रोज की आदत परी हो काऊ भैया। जब काऊ को आदत पर आदत काऊ काम के अगर गजेड़े को रोज गांजा पीने की आदत पड़ जाए, जब तक गांजा पी नहीं ले तब तक मूड फ्रेश नहीं हो। दारू वाले की हालत देखो, जब तक दारू नहीं पी ले तब तक रोटी नहीं खाए। ऐसी बा मैया की आदत बन गई, जब तक लड़ नहीं लिए तब तक वो खाना नहीं बने। अब बात जा बनी भैया, अब बात तो घर में 4 ओर बजी फिरे, लेकिन लड़वे के लिए कोई नहीं। माने कि लड़े जरूर, लड़ेंगे जरूर। अब जब कोई नहीं मिलो घर में लड़े तो पूरे गांव में घूमे आई, लेकिन पूरे गांव वाले जानते कि जान निकल गई है तो बोलियो, कोई अगर बोलिए तो लड़े जरूर। तो पूरे गांव में घूमे आई, बात है कोई नहीं लड़ो। जब कोई नहीं लड़ो मैया, तो बात जा बनी, माने बेसन की चाल लंबी पेड़ बनाई और नमक से बढ़िया आंखी बनाई, है संतरा जैसी खापे, ओंठ बनाए, कान बनाओ, नाक बनाओ, नमक से सब बनाओ, बहुत अच्छे बनाए सौत। और जाके 4 पाई पे लिटाए दो, और लिटाने के बाद में फिर बोली कैरी राण अब परी सवेर हो गयो, उठ ले
तो शर्म ना है, उठ ले। बेसन की पीड़ बा कैसे उठे महाराज? अच्छा चल परीरा, कोई बात नहीं, सवेरो हो सूरज सर पर चढ़े आए, तू दारी हम चल झाड़ू लगाए ले ताकि बात तू उठ जा, सब्जी काट लीजिए। भैया मैंने झाड़ू लगाए रही, फिर बोली काहे? तो शर्म ना, उठ जा, उठ ले, सब्जी काट बाका उठबे वाली। फिर अब शब्द बोले कोई बाने सब्जी काट दी, बोली चल अग्नि जलाए दे। तो शर्म हो तो अग्नि जलाए, फिर भी नहीं मैया उठी वो बेसन की पीड़, तो मान अग्नि जलाई, फिर गई अब सब्जी छोंक दे। और जैसे ही कि सब्जी छोंक दे रहा है तो शर्म नहीं आई नकटी परी। तो जब गुस्सा में अग्नि जलाए लई और जलाने के बाद माने बेसन की पीड़ उठाई, राण तो उठे ना, वही तो उठाए पकड़ो और बत वही चूल्ही में लगाए, और जब लगाए दो तो नमक गरम हो, और जब तबाऊ बा बेसन की पीड़ को सौत को देखने लगी पास में, हाँ राण ऐसे ही जलाए तो तुमने कोई काम नहीं करो। तो नमक गरम बहुत चटपट चट दे, आंखी में लगो, आंखी फूटी। जब आंखी फूटी बोली है कुतिया तू तो चूनों की बुरी है, तब बाई दिन सौत चून की बुरी बताएगी लोग। बोलिए जहारवीर बाबा की, बोलिए गुरु गोरखनाथ की। तो ठीक है महाराज जी, मैं आपकी बात तो मालूम, और कोई दूसरा उपाय है इसके लिए? हाँ एक उपाय और है, कोई कार चल सके और इस कुल की मान मर्यादा या ज्योति जल। हाँ एक उपाय है महाराज, देखो उपाय करो। बोलो। आज महाराज जेवर सिंह से मैया आज कहने लगी जेवर सिंह, आज मैया बोली सुनो, आएगो बहुत गलत बात, कम खाओगा भैया, कम मजाक क्या कर रहे? जवाब दिया सुनो, बलमा काशीपुरी से ब्राह्मण बोलो भैया, अरे कर्म की रेख दिखाए ले री। बहुत बुरी आदत है, अच्छा नहीं लगा। अरे कर्म की रेख दिखल मेरे बलमा, कर्म की रेख दिखल मेरे राजा, कोख की रेख दिखाइए री। ब्राह्मण बोलो भैयो, काशीपुरी
एक काम करो, बैठो, काय चांटी बांधो। काय महाराज, एक बात बता। हाँ हाँ हाँ, अब हम तो दो जने हैं, पत्नी महाराज। हाँ, अगर एक कर्म है तो दूसरे को बच्चा पैदा होई। मैं बंद करें का, मैं के बंद करें का, मैं के बंद करें। बोल तो रहा आवाज बढ़ा दो, चालू तो है। बोला तो नहीं हमसे कहा चालू, हम तो अबे अगर ठीक दे तो वर्षी आवाज पहुंच जाए, परेशान ना हो। और महाराज जी बोलो। काय महाराज जी, हमने जो आपसे पूछा, पत्नी के सहयोग से ही बच्चा पैदा होता है, और साथ तुम्हारे क्रम खराब है तो हम क्या कर ली? इसीलिए ब्राह्मणों को बुलवाए ले, क्या कर लियो बताओ। इसीलिए ब्राह्मणों को बुलवा करके अपने कर्म की रेख दिखा लो प्रभु। अच्छा। हाँ, उसी समय मंत्री को बुलवाया, पत्र को लिखा, और पत्र को लिख करके मेरी कथा के प्रेमियों मंत्री से कहा, जाओ काशीपुरी की ओर चले जाओ, और काशीपुरी में जाकर के ब्राह्मणों को समझा देना कि महाराज ने बुलवाया है, और जो कर्म की रेख बता देगा उसको हम अपना राज देंगे। ठीक है महाराज, ये शर्त मुझे स्वीकार है, आपकी बुलवा दीजिए। उसी समय मंत्री को भेज दिया, मंत्री चल दिया। अरे नहीं पल की देर लगे, जा करके काशीपुरी में, भैया आज ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देवो तुम्हें महाराज जेवर सिंह ने बुलवाया है। क्यों? जवाब दिया जो कर्म की रेख बता देगा उसे महाराज इनाम देंगे। मेरी कथा के प्रेमियों तो 10-20 ब्राह्मण तैयार भये भगत जी। हाँ, 10-20 ब्राह्मण तैयार भये और अपनी अपनी पत्रकालय और ददरेवा की ओर चल दिए। आज ददरेवा की ओर जब चल दिए मेरी कथा के प्रेमियों, मेरी कथा के भक्तों, आज कहाँ जा रहे? बैठो।